मैं आपसे हमेशा ही किसी न किसी वीडियो में किसी न किसी पेड़ के बारे में ज़िक्र ज़रूर करती हूँ कि आप पीपल के पेड़ पर ये उपाय कर दीजिए, आप केले के पेड़ का ऐसे पूजन कर दीजिए। इसी से जुड़ा हुआ मैं पीपल के पेड़ से रिलेटेड एक ये वीडियो लेकर आई हूँ कि पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, पीपल के पेड़ को शनिवार के दिन क्यों पूजा जाता है, पीपल के पेड़ का क्या रहस्य है, पीपल के पेड़ को क्यों मना किया जाता है कि इसको छुओ मत, पीपल के पेड़ के आसपास में घर क्यों नहीं बनवाया जाता है, और बहुत तमाम तरीके की बातें कि पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, पीपल के पेड़ की इतनी मान्यता क्यों है। तमाम तरीके की बातें हैं जो पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई हैं और लोग जानते हैं, कुछ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, लेकिन ये वाली बात सच है कि हमारे पूर्वज रहें चाहे हम रहें, पीपल के पेड़ का पूजन बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। चलिए आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं पीपल के पेड़ से संबंधित। आखिर पीपल का पेड़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है और पीपल के पेड़ की इतनी अजीबोगरीब मान्यता क्यों है कि रविवार वाले दिन छूना नहीं चाहिए, वैसे पीपल के पेड़ को छूना नहीं चाहिए, शनिवार वाले दिन आप उनकी पूजा कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, बहुत तरीके की बातें। चलिए, जय श्री कृष्णा। मैं रोहिणी दीक्षित आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं पीपल के पेड़ से संबंधित। पीपल का पेड़, सबसे पहले मैं आपको पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाना चाहूँगी। जब अमृत मंथन हुआ था तो अमृत मंथन में 14 रत्न निकले थे। 14 रत्नों में माँ लक्ष्मी भी निकली थी और माँ लक्ष्मी के साथ साथ में उनसे पहले अलक्ष्मी माँ निकली थी। अलक्ष्मी इसी वजह से लक्ष्मी माँ की बड़ी बहन कही जाती हैं। जब लक्ष्मी माँ अमृत मंथन से बाहर निकली तब विष्णु भगवान ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया और लक्ष्मी माँ को भी भगवान विष्णु के साथ में विवाह करना था। लेकिन उससे पहले बात ये थी कि जो अलक्ष्मी है उनकी बड़ी बहन, उनका विवाह पहले होना बहुत ज़रूरी था, जिसके चलते विष्णु भगवान ने उनका विवाह एक ऋषि से करवा दिया। लक्ष्मी जी के पैरों में बरकत थी। लक्ष्मी जी अपने साथ में सुख, समृद्धि, धन धान्य, पद, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ साथ लेकर आई थी। वहीं पर अलक्ष्मी जब ऋषि के साथ में उनकी शादी करवा दी गई तो ऋषि के घर गई। उन्होंने वहाँ पर कहा अलक्ष्मी ने कि मैं इस घर में निवास नहीं कर सकती। तो उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे इतने साफ सफाई में रहने की आदत नहीं है, मुझे मलिनता से भरा घर चाहिए। वहीं पर जब वो साथ रहने लगी तो दिन पर दिन और बदतर होते चले गए। घर में कलेश का माहौल हो गया, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे, मान पद प्रतिष्ठा की हानि होने लगी। वहीं पर घर में दरिद्रता छा गई। अब ऋषि जो थे वो बहुत दुखी हुए और जब ऋषि दुखी हुए तो उन्होंने उनको त्यागने का मन बना लिया और वो उनको अपने साथ ले गए और ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे में उनको बैठा दिया और उनसे कहा कि मैं कुछ टाइम बाद आऊँगा, तुम यहीं बैठे रहना। लेकिन कुछ भी हो, लक्ष्मी हो या अलक्ष्मी या फिर आजकल की महिलाएं जो कि संस्कारों में मानती हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म में लिखी है कि पति ही परमेश्वर है और पति की बात को नहीं काटना चाहिए, तो उसी के चलते अलक्ष्मी माँ पीपल के पेड़ के नीचे में बैठी और बैठी ही रह गई। ऋषि जो थे वो आए ही नहीं उनको लेने के लिए, वो बैठी ही रहीं, वो इंतज़ार करती रहीं, रोने लगीं, बिलखने लगीं, विलाप करने लगीं। समय बीत जाने के बाद तब माँ लक्ष्मी को बेचैनी हुई। माँ लक्ष्मी अपनी बहन से मिलने के लिए अलक्ष्मी के पास गई। उनका सारा विधान सुना कि क्या हुआ। उसके बाद में लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान से दोष आरोपण करने लगी कि आप ही ने विवाह कराया था मेरी बड़ी बहन का, अब आप इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए। तो तब क्या किया कि विष्णु भगवान ने अलक्ष्मी माँ को बोला कि आप इधर ही विराजमान रहिए और मैं वरदान देता हूँ कि आपकी जो पूजा करेगा शनिवार वाले दिन तो उसके यहाँ पर स्वयं
मैं और मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी, मतलब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी उसके घर पर निवास करेंगे, उस पर अपनी कृपा बनाएंगे। लेकिन ये जो समय था वो था शनिवार सुबह 4 बजे से लेके रविवार सुबह 4 बजे तक। और रविवार वाले दिन पीपल के पेड़ के पास ना जाया जाता है, ना उनकी पूजा की जाती है। वहीं पर पीपल के पेड़ को छूना भी वर्जित होता है। वहीं पर बात की जाए तो शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और आपने देखा होगा साढ़े साती से मिली जुली जो कथाएं होती हैं, जो उपाय होते हैं, वो भी शनिवार वाले दिन ही किए जाते हैं, जो कि पीपल के पेड़ के नीचे ही किए जाते हैं। तो मिली जुली ये कथाएं हैं इसी वजह से, क्योंकि विष्णु भगवान ने उनको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, इसी वजह से पीपल के पेड़ का पूजन किया जाता है। और जब पीपल के पेड़ का जो इंसान विधि विधान से पूरे मन से पूजन करता है, दिया जलाता है, जल देता है, उसको छूना वर्जित है। आप सिर्फ छू सकते हैं उनको शनिवार वाले दिन। तो उस पर धागा भी बांधने की मान्यता मानी जाती है, तो वो शनिवार वाले दिन होता है। बाकी दिनों में आप उनको नहीं छू सकते हैं। तो अब जो इंसान दीपक जलाता है, जल चढ़ाता है, तो उनसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी साक्षात कृपा बनाते हैं। तो ये तो रही पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई कथा। वहीं पर कुछ बातें ऐसी बोली जाती हैं कि पीपल के पेड़ पर भूतों का निवास होता है, वहाँ नहीं आसपास में जाना चाहिए। और वहीं पर ये भी बोला जाता है कि पीपल के पेड़ पर देवता निवास करते हैं। तो जी हाँ, पीपल का पेड़ जो है वो हमारे मान्यता में, हमारे हिंदू मान्यता में बहुत ही पवित्र पेड़ है। तो इस वजह से उसको कोई हार्म नहीं हो, इस वजह से उसको छूना वर्जित होता है। और वहीं पर बात की जाए कि पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं और माँ लक्ष्मी जो हैं वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे रिलेट करते हैं। इस वजह से पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए। और पीपल के पेड़ को अगर काटना भी पड़ रहा है तो उसके एवज में 108 पीपल के पेड़ पहले लगवाइए, उसके बाद पंडित द्वारा उसकी पूजन करवाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, तब जाकर आप उस पेड़ को काट सकते हैं। लेकिन उसके एवज में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, पूरे विधि विधान को फॉलो करना पड़ेगा। वहीं पर बात की जाए तो पीपल के पेड़ के पास में घर बनवाना वर्जित बोला जाता है। कहा जाता है कि पीपल के नीचे में पेड़ नहीं होना चाहिए, पीपल के पास में पेड़ नहीं होना चाहिए, शुभ नहीं होता, ये होता है, वो होता है, तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन आज मैं इस भ्रांति को भी दूर कर देती हूँ। पीपल के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई होती हैं और वो बहुत मजबूत होती है। पहले के ज़माने में जो घर हुआ करते थे वो कच्चे बना करते थे, और कच्चे घर होने के कारण ही पीपल के पेड़ की जो जड़ें होती थी वो दूर दूर तक फैली होती थी। और उसमें जब भी अर्थक्वेक आ रहा है या धरती में कुछ भी कंपन हो रहा है तो उसका जो भी प्रकृति में परिवर्तन होंगे, जिस कारणवश वो जो जड़ें हैं वो हिलती हैं और जिस वजह से वो कच्चे घर गिरने की संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में सब लोग जो हैं पक्के सीमेंटेड कंक्रीट के घर बनवाते हैं, तो उनको हार्म नहीं पहुंचता है। तो इसी वजह से पीपल के पेड़ के आसपास में घर नहीं होना चाहिए कि वो घर अशुभ है, ये मान्यता बिल्कुल गलत है। इस मान्यता में, इस भ्रांति में इंसान को नहीं पड़ना चाहिए। और मैंने खुद ये वाली चीज़ देखी कि पीपल के पेड़ के पास में जो घर होते हैं ना वो बड़े शुभ होते हैं, उसमें सब बरकतें होती हैं, उसमें पीढ़ियाँ भी बढ़ती हैं, उसमें संतानें भी पैदा होती हैं, उसमें बरकत भी होती है, सब कुछ होता है। तो ये सब एक भ्रांति है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वहीं पर लक्ष्मी माँ का निवास होने पर तो आप पीपल के पेड़ पर साज श्रृंगार, आप श्रृंगार के सामान उनको चढ़ा सकते हैं, उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शनिदेव भगवान के उपाय जो हैं वो पीपल के पेड़ के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिव जी के आराध्य जो हैं वो नारायण हैं और शनिदेव भगवान के आराध्य भोले बाबा हैं। तो अगर
आराध्य के आराध्य को मना लिया जाए, उनकी उपासना कर ली जाए, उनके माध्यम से उपासना कर ली जाए, तो कैसे किसी के साथ में गलत हो सकता है। उस पर तो शनिदेव भगवान अपनी कृपा बनाएंगे ही। और वहीं पर जब विष्णु भगवान की कृपा एक इंसान पर बरस जाती है तो वो इंसान कभी गलत कर्म करता ही नहीं है, वो हमेशा अच्छे कर्म करता है, क्योंकि समझदारी का प्रतीक हैं जो जिनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है। उस इंसान के पास समझ की, सद्गुणों की कभी कमी नहीं होती, और जिसके पास सद्गुण हैं उसके ऊपर शनिदेव भगवान कभी भी दृष्टि या उससे कभी भी गुस्सा नाराज़ नहीं हो सकते, वो उस इंसान को कभी दंडित नहीं कर सकते। तो ये भी एक मान्यता है। तो ये थी कुछ पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई बातें जो शायद से आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी आपसे किसी अन्य टॉपिक पे जो कि होगा आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, आपकी ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।